सबने देखा है, अंत तो फिल्मों में ही अच्छा होता है। असली जीवन में तो अंत में संस्कार ही होता है। चार लोग राम नाम सत्य ही कहेंगे, अच्छा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए समय रहते जो कुछ कर सकते हो अच्छा कर लो। तो आइए, मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से और आप लोगों की दुआओं से बहुत बढ़िया है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। बने रहें मेरे साथ, वीडियो को स्किप ना करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये कहानी है एक सम्राट की। बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे, वो बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी और वो गद्दी पर भी खुद ही आसीन थे। उन्होंने गद्दी छोड़ी नहीं थी। तो उन्होंने एक बार अपने राज्य में, अपने महल में एक उत्सव रखा, बहुत बड़ा उत्सव रखा और उसमें एक नृत्यकी को बुलाया कि आज पूरी रात जश्न होगा। और उस उत्सव में उन्होंने अपने राजगुरु को भी निमंत्रण दिया और उनको भी बुलाया कि आपने ज़रूर आना है। और उन्होंने एक सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली अपने राजपुरोहित को दे दी कि आपको जब भी अच्छा लगे, नृत्यकी का नाच अच्छा लगे, उसको इनाम देना है तो आप ये इनाम उसको दे देना, क्योंकि राजपुरोहित के पास धन संपत्ति नहीं होती है। तो राजा ने उनको सौंप दी और नृत्य शुरू हुआ। सब उसका आनंद ले रहे थे, उत्सव चल रहा था, बहुत बढ़िया मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था। और ऐसे करते करते रात ढल चुकी, पूरी रात ये उत्सव चलना था। तो जैसे ही सुबह का पहर आया तो जो नृत्यकी का तबला वादक था उसको नींद की झपकी आने लगी और उसने डांस करते करते देखा कि तेरे तबला वादक जो है वो, उसकी आंखें बंद हो रही हैं और उसने आंख झपक ली। उसको देख के उसे लगा कि ये तो बहुत गलत कर रहा है और इसको अगर महाराज देख लेंगे तो बहुत नाराज़ होंगे और हो सकता है कोई दंड भी दे दें। तो उसने एक दोहा बोला उसकी नींद खोलने के लिए नृत्य के बीच में ही। घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। मैं इसका मतलब आपको समझा देती हूँ। उसका कहने का मतलब ये था कि इतनी रात बीत चुकी है, थोड़ी सी रात बची हुई है और एक पलक झपकने से अपने ऊपर ये कलंक मत लगाओ कि तबला वादक को नींद आ गई। वो उसकी नींद खोलना चाहती थी। लेकिन आगे बने रहना स्टोरी में, देखिए इसका सार बहुत ही सारगर्भित है ये दोहा। तो जैसे ही नृत्यकी ने ये श्लोक पढ़ा, घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। तो ये देखते ही जो सम्राट का बेटा बैठा हुआ था उसने ये बात सुनी और उसने अपना सोने का मुकुट उतार कर नृत्यकी को भेंट कर दिया। तो ये देखते ही देखते जो है राजकुमारी है, राजकुमारी ने भी अपना सोने का नौलखा हार उतार कर उस नृत्यकी को भेंट कर दिया। उनको ये दोहा इतना पसंद आया उसका। तो इन सब को देखते देखते जो राजपुरोहित बैठे थे, उनके आचार्य जी बैठे थे, उन्होंने भी वो सोने की अशर्फियों से, मोहरों से भरी हुई थैली जो है नृत्यकी को थमा दी। सम्राट ये सब बैठा बैठा देख रहा था तो वो खड़े हुए, बड़ा गुस्सा आया उनको, क्रोधित हुए और नृत्यकी को डांटने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। तूने ऐसा क्या श्लोक सुनाया कि इन सब ने अपनी जो है कुछ चीज़ें, जो इतनी बहुमूल्य चीज़ें जो हैं वो तुझे उपहार स्वरूप या भेंट में दे दी हैं। तो तभी लड़का कहता है कि पिताजी रुक जाइए, इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने आज हमारी आंखें खोल दी। इनके इस एक श्लोक ने, इनके एक दोहे ने हमारी आंखें खोल दी। आप वृद्ध हो चुके हो, इतने समय से आपने राजपाट खुद ही संभाला हुआ है और आज मैं सोच रहा था कि मैं आपकी मृत्यु कर दूंगा और राजपाट आपसे छीन लूँगा, क्योंकि आप मुझे राजपाट नहीं दे रहे थे, मुझे उत्तराधिकारी नहीं बना रहे थे और अति हो चुकी थी, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और इसके एक श्लोक ने कि घनी गई थोड़ी रही, तो मेरे आंखें खुल गई कि पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, थोड़ा सा समय बाकी है, पता नहीं कि कब मृत्यु हो जाए। तो अंत में इन्होंने राजपाट मुझे ही सौंपना है, इसलिए मेरा विचार बदल गया और मैंने इस नृत्यकी को अपना मुकुट भेंट कर दिया, क्योंकि इनके इस श्लोक से, दोहे से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर राजकुमारी कहती है कि पिताजी मेरी आयु इतनी हो चुकी है, मैं शादी के लायक हो चुकी हूँ और आप मेरी शादी की चिंता नहीं करते। आज मैंने सोचा था कि इस उत्सव के बाद मैं महावत के साथ भाग जाऊँगी
और कहीं भागकर शादी कर लूँगी। लेकिन इस दोहे ने भी मेरी आँख खोल दी है कि घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, कि अब इतना समय हो चुका है, अब तो आप सोचेंगे ही मेरी शादी के लिए, तो मैं ये कदम क्यों उठाऊं और मैं ये कलंक अपने सिर पर क्यों लगाऊं। तो इसलिए इसके श्लोक ने जो मुझे ज्ञान दिया है, इसलिए मैंने इसको उपहार स्वरूप ये हार इसको दे दिया है। उनके राजपुरोहित कहते हैं गुरुजी कि मैंने इनको स्वर्ण अशर्फियाँ इसलिए भेंट की हैं कि मैंने इतना जीवन भर जंगलों में घोर तपस्या की है, सबको ज्ञान दिया है, और मैं इस चकाचौंध से सब चीज़ों से दूर रहा, और आज आपके आग्रह पर मैं इस नृत्यकी का नृत्य देखने के लिए यहाँ आ गया, जो कि मेरे उसूलों के खिलाफ है। आपने बहुत आग्रह किया और मेरी बुद्धि पर पर्दा गिर गया, और मैंने इतने वर्षों की मेरी तपस्या के बारे में भी नहीं सोचा, और मैं यहाँ आ गया। तो इसने भी मेरी आंखें खोल दी हैं कि इतनी उम्र चली गई, तब तक ये नहीं किया, तो अब थोड़ी सी उम्र है, मुझे अपना ध्यान उसी में, अपनी तपस्या में और भक्ति में ही लगाना चाहिए, जंगलों में जाकर। इसलिए मैंने ये स्वर्ण की मुद्राओं की थैली इसको भेंट कर दी। तो इसलिए मैं भी अब जंगलों में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये सब बातें सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम सारी बातें। इस नृत्यकी ने भी मेरी आंखें खोल दी हैं, और आज से ही मैं राजकुमार को राजपाट सौंप कर और उसको उत्तराधिकारी बनाता हूँ, उसको गद्दी का शासक बनाता हूँ। और तुरंत उसी समय सम्राट ने अपने बेटे को शासक बना दिया, और अपनी बेटी राजकुमारी से कहा कि यहाँ बहुत सारे उत्सव में सम्राट ने बहुत सारे देशों के राजा बुलाए हुए थे, प्रांतों के। तो अपनी बेटी से कहा कि यहाँ आप जो भी तुझे पसंद हो, तू स्वयंवर करके अपना वर चुन सकती है। आज इसी पल में तेरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। और नृत्यकी ने भी ये प्रण लिया कि मैंने भी बहुत नृत्य कर करके बहुत जीविका कमा ली है, मैं भी आज से ये नृत्य का काम छोड़कर और भगवान भक्ति में लीन हो जाऊंगी। मैं भी आगे से ये काम नहीं करूंगी। मैंने भी अपने आगे का जीवन सिर्फ अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करके सिर्फ अच्छे काम ही करने। तो देखिए, कहानी छोटी सी है लेकिन कितनी शिक्षाप्रद कहानी है। ये कहानी एक राजा और नृत्यकी, उसके बेटे बेटी, गुरुजी की नहीं है। ये कहानी हम सब की है। इस दुनिया में हमारा जीवन हर रोज़ पल 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 जो है, हमारी ज़िंदगी भी पल पल जो है वो घट रही है, पीछे जा रही है। तो हमें भी इस दोहे से कुछ सीख लेकर कि हमारी इतनी ज़िंदगी चली गई, अब आगे की ज़िंदगी जो है हम ऐसे काम करें कि हमारे ऊपर कलंक ना लगे, या जब हमारा राम नाम सत्य हो जाए तब तक हम अपनी ज़िंदगी को संवार लें, अच्छे कर्म करें और अपने हिस्से में बुराई ना लें। तो ये इस दुनिया में हम सब की यही कहानी है। समय बहुत कम है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ये हमारा आखिरी दिन है। हंसी खुशी एक एक पल को जिए और अच्छे कर्म करते हुए जिए, तब आनंद है उसका। बाद में कुछ नहीं है, बाद में तो सिर्फ पश्चाताप है। और कहते हैं कि जो बुरे कर्म करता है वो नरक में जाता है, जो अच्छे कर्म करता है स्वर्ग में जाता है। कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, सभी स्वर्ग नरक यही है। जीते जी स्वर्ग भोगना चाहते हैं, अच्छे कर्म करें, और नहीं तो बुरे कर्म करके तो है ही है, उसका परिणाम बुरा ही मिलेगा। तो हमें जो है इस नृत्यकी के दोहे से बहुत कुछ है, कहानी मोटिवेशनल है, लेकिन इससे हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें भाई। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।